जय हिंद आप सभी को। देखिए एसएससी सीजीएल का जो हाल ही में एग्ज़ाम चल रहा उसमें से 1, 2 और 3 दिसंबर को जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस के एग्ज़ाम में उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज तो कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं है तो 1, 2, 3 दिसंबर को जीके जीएस के क्वेश्चनों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी आगे आने वाले समय पे एग्ज़ाम है उनको ये वीडियो पूरा देखना है। सबसे पहले मैं बात करूँगा 1 दिसंबर को कौन कौन से क्वेश्चन ऑल शिफ्ट में जीके जीएस में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि अहिंसा दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ 15 जून 2007 से शुरू किया गया है, महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन। अगला क्वेश्चन आया था कि सेकंड इंटरनेशनल योगा डे के थीम क्या थी, यानी दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसका थीम क्या थी। तो दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 2016 में मनाया गया था उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी योगा फॉर अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक। अगला क्वेश्चन जो आया था क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी। 2022 की जो थीम थी ना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, वो थी मानवता के लिए योग, यानी योगा फॉर ह्यूमनिटी। हर साल 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पहला योग दिवस कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 28 जून 2022 को केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड, जिसको आप सीबीडीटी बोलते हो, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सीबीडीटी के नए अध्यक्ष जो बन गए हैं 2022 में वो हैं आईआरएस अधिकारी नितिन गुप्ता। ये सीबीडीटी के नए अध्यक्ष चुन गए हैं। सीबीडीटी की स्थापना हुई है 1963 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वंश ने की है। तो हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने संगम राजवंश के विजयनगर वंश की स्थापना की है 1336 में। अगला क्वेश्चन सरल था कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो जूल होता है कार्य का एसआई मात्रक। नेक्स्ट था कि बर्निंग ऑफ कोल किस तरफ का रिएक्शन है। तो कोयले का जलना ना एक प्रकार की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एक अलग उत्पाद का निर्माण करें, ऐसी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आया था कि ब्रह्मा समाज के बाद में नाम बदल कर क्या कर दिया गया है। तो ब्रह्मा समाज का बाद में नाम बदला गया। राजा राजमोहन राय ने 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। बाद में इसको ब्रह्मा समाज नाम दिया गया था और इसका उद्देश्य था शाश्वत भगवान की पूजा करना। ठीक है। और बात करूँ तो इसको बाद में जो नाम बदला गया है ना, तो 1866 में 2 गुटों में ब्रह्म समाज बट गया है, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में और ब्रह्मा समाज, और देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्मा समाज हो गया है। ठीक है, ये बंटवारा हो गया। और अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ स्लैग्ड लाइम, यानी कि चूने का फार्मूला क्या है। तो चूने का यहाँ पे फार्मूला जो था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। ये भी क्वेश्चन आपका आया था। कुछ अन्य की अगर मैं बात करूँगा तो केमिकल फार्मूला क्विक लाइम तुरंत चूने का क्या होता है। तो CO कैल्शियम ऑक्साइड होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का MgOH का होल ट्वाइस होता है। कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। बेकिंग सोडा का NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन आया था कि विच स्टेट डज नॉट हैव एन हड़प्पन साइट, यानी कि हड़प्पा साइट कहाँ नहीं है। तो हड़प्पा स्थल देखो गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड में था ऑप्शन, तो लोथल गुजरात में स्थित है, राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। जो भी क्वेश्चन होगा आपको हड़प्पा सभ्यता से पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की है। तो अंडा दूध जो है ना, केरल की आंगनबाड़ी में 3 साल से 6 साल के बच्चों को दूध और अंडा देने की योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन था कि 2015 में स्टीवन कोपलैंड के साथ ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता था। तो रिकी केज और स्टीवन कोपलैंड ने ग्रैमी पुरस्कार जीता था 15 में। अगला क्वेश्चन साइंस से था कि जाइलम ऊतक किस प्रकार के पौधे का निर्माण करता है, पोषण करता है। तो जाइलम एक तरह का संवहनी पौधों में ऊतक एक प्रकार से जल और कुछ पोषक तत्व जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाते हैं। कहने का मतलब आप जड़ों पे पानी डालते हो और जाइलम की मदद से वो पानी जो है ना पौधों तक पहुंचता है, ऊपर पत्तियों तक। नेक्स्ट है कि रामकृष्ण मिशन किस क्षेत्र में काम किया। तो स्वामी विवेकानंद ने स्थापना की थी रामकृष्ण मिशन की, जो वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार किया गया है। इसके 3 उद्देश्य स्वामी विवेकानंद ने बताए थे। वेदांत का प्रचार, विभिन्न धर्मों के मध्य सौहार्द और गरीबों की सेवा करना। ठीक। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात करूं तो 5 मई 1897 को रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने कैमल प्रोटेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी, यानी कि ऊंट संरक्षण और विकास की योजना लाई है। तो राजस्थान सरकार ने मार्च 2022 में ऊँटों के विकास के लिए ऊँट संरक्षण विकास कार्यक्रम चालू किया था। विश्व ऊँट दिवस हर साल 22 जून को मनाया जाता है। एडिशनल फैक्ट आपको याद रखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना पर कौन सा महोत्सव मनाया जाता है। तो खालसा पंथ वही है जिसकी गुरु गोविंद सिंह ने स्थापना की थी, और ये जो है ना बैसाखी उत्सव मनाया जाता है 13 और 14 अप्रैल को। फसल कटने का त्यौहार है खालसा पंथ की स्थापना पे।
अगला क्वेश्चन है कि बैक स्ट्रोक टर्म जो है किससे संबंधित है, तो स्विमिंग यानी तैराकी से संबंधित एक शब्द है बैक स्ट्रोक। इसके अलावा फ्रंट क्राउल, बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई, ये सब स्विमिंग यानी तैराकी से संबंधित शब्द हैं। अगला क्वेश्चन था कि सरोद सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो सरोद सम्राट के नाम से प्रख्यात सरोदवादक उस्ताद अजमत अली खां को सरोद सम्राट बोला जाता है, उस्ताद अजमत अली खां। अगला क्वेश्चन था कि संसद को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो संसद को राष्ट्रीय विधायिका या नेशनल लेजिस्लेचर भी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन था गोल्गी अपार्टस का आकार किसके समान होता है, आपसे एक क्वेश्चन ये आया था। एक क्वेश्चन था ग्लॉजी काय का कौन सा भाग साखी होता है यानी शाखा तना होता है, तो ग्लॉजी काय में है यहाँ पे एक स्लैग्ड सिस्टर्नी तरह की श्रृंखला का आकार बनाती है, ठीक। अगला क्वेश्चन था कि वायुदूत एक विमान सेवा कंपनी की स्थापना कब हुई, तो वायुदूत एक कंपनी थी विमान सेवा एयरलाइन जिसकी स्थापना 20 जनवरी 1981 को दो राज्य के स्वामित्व वाली भाग इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया ने मिलकर किया था। बाद में ये 1 अप्रैल 1997 को बंद हो गई थी। अगला क्वेश्चन था कि ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक किस भाषा में लिखी है, तो ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक जो है ना ये 1873 में मराठी भाषा में लिखी थी और ये पुस्तक जो है अमेरिका के दास प्रथा पर आधारित थी। अगला था कि अब्दुल करीम खान किस घराने से हैं, तो अब्दुल करीम खान और वाहिद खान किराना घराने से। कौन से घराने से, किराना। हिंदुस्तान का सबसे पुराने घराने की बात करूँ तो ग्वालियर राजघराना सबसे पुराना घराना है। अगला क्वेश्चन था किस राज्य ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है, तो राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन था कि मिशन कुशलकर्मी लॉन्च किसने किया है, तो मिशन कुशलकर्मी जो है ना दिल्ली सरकार, राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया ने 6 जुलाई 2022 को मिशन कुशलकर्मी लॉन्च किया है। स्किल्स प्रोग्राम है श्रमिकों के लिए, राजमिस्त्रियों को स्किल्डफुल बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त और सितंबर में भारत में महीने में कौन सा त्यौहार माना जाता है, तो ओणम का त्यौहार केरल में धूमधाम से मनाते हैं अगस्त सितंबर में। ये फसलों का त्यौहार है। ओणम महान राजा महाबली की घर वापसी का प्रतीक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि पहला ग्रीष्मकालीन संस्करण जो है ओलंपिक का है, यूथ ओलंपिक का, 14 से 26 अगस्त तक कहाँ हुआ, तो ये जो है ना 2010 में आयोजित हुआ था और ये जो है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी, तो इंडिया हाउस की स्थापना जो है लंदन में की थी। किसने की थी, क्रांतिकारी सेनानी पत्रकार श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो याद रखना है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में की थी। अगला क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी रबी फसल है, तो याद रखना रबी फसल अक्टूबर नवंबर के महीनों में बोई जाती है। उदाहरण के तौर पर गेहूँ, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर, ये सब क्या है, रबी फसल है। खरीफ कौन सी, जैसे धान हो गई खरीफ फसल जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। पद्म सुब्रमण्यम भारत की नर्तकी हैं। एक क्वेश्चन आया था कि कौन सी डांसर हैं जिसको पद्म भूषण 2003 में मिला है, तो सोनल मान सिंह जो है ना इनको पद्म भूषण 1992 में पद्म विभूषण आपका 2003 में मिला है। अगला क्वेश्चन था कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो आपको पता होना चाहिए 5 वर्ष का कार्यकाल होता है उपराष्ट्रपति का। ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, जबकि 6 वर्ष का इनकी सदस्यता होती है राज्यसभा की, ठीक। बात करूँ तो पहले उपराष्ट्रपति एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और एकमात्र राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई है, ठीक है। अब हम देखेंगे 2 दिसंबर को ऑल शिफ्ट में जो जीके जीएस से क्वेश्चन पूछेंगे उनका डिस्कशन करेंगे 2 दिसंबर का। तो 1919 के रॉलेट एक्ट के कितने दिनों के जेल का प्रावधान था, तो रॉलेट एक्ट जो है ना जिसको काला कानून भी बोला गया था, बिना ट्रायल के इसमें जेल कर देते थे लोगों को, तो 2 वर्ष का जेल डायरेक्ट करते थे अंग्रेज लोग, ठीक है। अगला है कि मार्च 2022 में किस राज्य की सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना लॉन्च की है, तो अम्मा बहिनी योजना जो है ना मार्च 2022 में सिक्किम राज्य सरकार ने लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट की परिधि कितनी होती है, क्रिकेट की जो बॉल होती है ना उसकी 9 इंच या फिर 22.9 सेंटीमीटर की परिधि होती है, पेरीमीटर, याद रखना है। अगला बात करेंगे कि बिंबावती देवी का संबंध किस नृत्य से है, तो बिंबावती देवी जो है ना मणिपुर नृत्य शैली की एक नृत्यांगना है। अगला क्वेश्चन था संगमरमर या चूना पत्थर का रासायनिक फार्मूला क्या है, तो CaCO3 बोलते हैं संगमरमर या इसको रासायनिक फार्मूला चूना पत्थर का, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, याद रखना है आपको। अगला था कुचिपुड़ी नृत्य जो है किस म्यूजिक पर किया जाता है, तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है ना ये आपका कार्नेटिक म्यूजिक पर किया जाता है, आंध्र प्रदेश का ये लोक नृत्य है, ठीक। अगला था फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई है, तो 29 अगस्त 2019 को मोदी जी के द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई है।
अगला क्वेश्चन था कि सालवई की संधि किस वर्ष हुई है। तो सालवई की संधि जो है ना 17 मई 1782 को हुई है, और ये जो है ना प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ है इससे, और 17 मई 1782 को ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच संघर्ष को विराम दिया गया है। तो ये सालवई की संधि हुई है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्यान्न उद्यान में आत्मनिर्भरता का फोकस किया गया है। तो खाद्यान्न यानी खाने पीने के सामान पर आत्मनिर्भर बनने के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से लेकर 66 के बीच है उसमें किया गया है। बात करूँ पहली पंचवर्षीय योजना तो 1951 से लेके आपकी 1955 तक थी, जिसमें आपका हेरोडोटो मॉडल पर आधारित क्रिस पर आधारित थी बेसिकली। दूसरी 56 से 61 के बीच जो आपके उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया था पीसी महानोवेलिस ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू के ऊपर न्यू चेतावनी यानी नई चेतावनी कब से जारी हुई है। तो तंबाकू के ऊपर 1 दिसंबर 2022 से नया आदेश लागू हुआ है, नई चेतावनी जारी हो गई है। हरिसेन किसका दरबारी था। तो हरिसेन समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि थे, हरिसेन याद रखना है आपको। रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्न में से किस नृत्य शैली से जुड़ी हैं। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है ना ये एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यगाना थी जो भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है उससे संबंधित है रुक्मणी देवी। ठीक, अगला क्वेश्चन बात करेंगे कि महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई कितनी होती है। तो महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई जो होती है ना लगभग 35 किलोमीटर की होती है। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो लगभग 21% ऑक्सीजन की मात्रा होती है। नाइट्रोजन की बात करूँ तो 78.8%, आर्गन जो है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% होता है। ठीक, अगला बात करेंगे अगले क्वेश्चन की 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। तो राष्ट्रमंडल खेल जो 2018 का 21वां था ये गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड में इसका आयोजन हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक, इसमें भारत क्या था, भारत 30वें स्थान पे था, तीसरे स्थान पे पदक तालिका में। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आया था कि हार्नबिल फेस्टिवल जो महोत्सव है कहाँ मनाते हैं। तो ये मनाते हैं नागालैंड में, और ये जो है 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है हार्नबिल फेस्टिवल। अगला था कि निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। तो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन थे, अब मुझे नहीं पता कौन से ऑप्शन थे, तो सभी अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पोंग नृत्य, दमिंडा नृत्य, बांचो नृत्य, तापू नृत्य, बारचो नृत्य, झांपटी, बुइया, रिगमपाड़ा, लायन एंड पीक यानी सिंह और मयूर, ये सब नृत्य जो है ना ये आपके अरुणाचल के हैं। हरिहर और बुक्का ने विजय साम्राज्य की स्थापना किस नदी पर की थी। तो आपको बताना है। तो संगम वंश के 2 भाई थे हरिहर और बुक्का ने जो विजयनगर की स्थापना किए थे, और ये कहाँ किए थे, तुंगभद्रा नदी के तट पर किए थे। अगला क्वेश्चन था कि श्रेष्ठ योजना कब शुरू हुई। तो श्रेष्ठ योजना जो है अनुसूचित जाति यानी SC के विद्यार्थियों के लिए केंद्र सरकार ने 6 दिसंबर 2021 को आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनगणना कितने अंतराल में होती है। 10 वर्षों में। पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई, लेकिन परमानेंट जो जनगणना है नियमित 1881-82 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई। अगला क्वेश्चन था कि सरहुल महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो झारखंड का एक महोत्सव है सरहुल महोत्सव जो बसंत ऋतु में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि केमिकल फार्मूला क्लोरोफॉर्म का क्या होगा। तो क्लोरोफॉर्म का जो केमिकल फार्मूला होता है CHCI3 यानी क्लोरोफॉर्म इसको बोलते हैं, टाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि 1757 के प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का जो नेतृत्व किया था वो किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया था। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अपने प्रथम प्रधानमंत्री थे उनने लाया था भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन है किस कोशिकांग को कोशिका का गृह कहा जाता है यानी पावर हाउस। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है सेल का। अगला क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई। तो 23 जून 1894 को पेरिस फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन था कि थॉमस कप 2022 भारत ने किस देश को हराया है। तो पुरुषों के बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप, जिसमें इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर भारत ने कब्जा किया है, पहली बार जीता है। पुरुषों का ओलंपिक होता है थॉमस कप, और महिलाओं को ओलंपिक को ओलंपिक नहीं प्रतियोगिता को विश्व कप को ऊबर कप बोलते हैं बैडमिंटन में। अगला क्वेश्चन है जो अपन 3 दिसंबर 2022 का यानी 3 तारीख का जो क्वेश्चन ऑल शिफ्ट में जीके जीएस पूछेंगे उनका डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन था कि धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ठीक,
अगला क्वेश्चन आपके सामने था कि कोशिका का कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है। अगला था कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। तो कोशिका विभाजन जो है ना 2 प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री को मिटोसिस बोलते हैं, अर्धसूत्री को मेयोसिस बोलते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन था कि बाल श्रम के अनुच्छेद के तहत कितने साल के बच्चों को कारखाने में काम करना निषेध है। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम करना निषेध किया गया है। आर्टिकल 24 बोलता है भारतीय संविधान का, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 67 भी बोलती है कि कारखानों में 14 साल से कम उम्र अगर काम करेंगे तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का हानि होगा। ठीक है। अगला है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है। तो MgO होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला। अगला क्वेश्चन है कि चूना पत्थर जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है लाइमस्टोन का। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। तो 4 ऑप्शन रहे होंगे आपके सामने। तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादक, जिनका 10 मई 2022 को निधन हो गया है। 1991 में इन्हें पद्मश्री, 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का वंश का क्रम बताना है। तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आए हैं। सबसे पहले गुलाम वंश 1206 से 1290, फिर खिलजी वंश 1290 से 1320, फिर तुगलक वंश 1320 से 1414, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश, यानी गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। अगला क्वेश्चन है कि मेघालय के राज्यपाल कौन है। तो देखो मेघालय के फिलहाल राज्यपाल कौन है, BD मिश्रा हैं। मुख्यमंत्री कौन है, कोरान सांगमा मुख्यमंत्री हैं मेघालय के 12वें क्रम के। अगला क्वेश्चन था कि स्थल मंडल की औसत मोटाई कितनी है। तो 35 से 45 किलोमीटर तक स्थल मंडल की औसत मोटाई है। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र पूछा था। तो बोरेक्स का जो रासायनिक सूत्र होता है ना वो होता है Na2B4O5OH का होल 5 इंटू NH2O, या फिर ये बोल सकते हैं Na2B4O7 इंटू 10H2O बोरेक्स। इसको रासायनिक नाम बोरेक्स क्या है, सोडियम टेट्राबोरेट डीहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन था टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। तो भारतीय टीम के कप्तान थे मनप्रीत सिंह, जबकि महिला हॉकी टीम की कप्तान थी रानी रामपाल। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि राजश्री श्री के 2013 में कौन सा पुरस्कार मिला। तो इन्हें मिला था आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तमिल नववर्ष को किस नाम से जानते हैं। तमिलनाडु में नववर्ष को हम जानते हैं पुथुंडू बरूसा या पिरप्पू के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन था केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह जो हैं हाल ही में किस राज्य की महिलाओं के लिए महिला अधिकारिता अभियान और मुख्यमंत्री समीकरण प्रकल्प योजना शुरू की गई। तो ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अमित शाह ने त्रिपुरा की महिलाओं के लिए योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ। तो ये जो है 72 प्रतिनिधियों वाला पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। ठीक है। और पहले अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से किस मंदिर को निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया। तो कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश खजुराहो में है, जिसका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपका था कि 2013 में किसी संगीत के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला। तो ये मिला था पूर्णा दास बहल को। ठीक। अगला क्वेश्चन था कि 2021 में किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 में हिमांशु वाजपेयी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो जिंदा पीर भी इसे बोला जाता है और इसकी मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर महाराष्ट्र में हो गई थी। ठीक। अगला क्वेश्चन था कि जाट जट्टिन किस राज्य का लोक नृत्य था। जाट जट्टिन जो है ना बिहार का है। बिहार के अन्य लोक नृत्य विदेशिया, जमुई डांस, झिझिया, कजरी, पाइका नृत्य हैं। अगला बात करूं फ्रेंच ओपन 2021 किसने जीता फाइनल। तो नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं, इनने फ्रेंच ओपन 2021 जीत लिया है सर्बिया के। और बात करूं तो 4 होते हैं टेनिस के ओपन, कौन कौन से, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन। ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है। तो एशिया को यूरोप से यूराल पर्वत श्रृंखला अलग करती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कौन सी पंचवर्षीय योजना में कृषि और रोजगार पर आधारित है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से 78 तक लेके इंदिरा गांधी उस समय थी, रोजगार गरीबी हटाओ आंदोलन पे आधारित थे, जो कृषि और रोजगार पर ज़्यादा आधारित थी, आत्मनिर्भर बनाने पे। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है। तो पंचनद की नदियाँ कौन कौन सी, ध्यान रखो,
पंचनद एक ऐसा स्थल है जहाँ 5 नदियों का संगम है, रावी, झेलम, सतलज, ब्यास और चिनाब। तो इनमें से सिंधु नदी ऑप्शन में था, जो आपका पंचनद नदियाँ नहीं है। अगला क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल राज्य की थी 94%, सबसे कम बिहार राज्य की थी। पूरे भारत में बात करूं तो 82% पुरुष साक्षर हैं, जिसमें से टोटल 74% साक्षर पूरे भारत में है, 65% महिलाएं हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगला है किस भारतीय संगीतकार को ऑस्कर और ग्रैमी 2 अवार्ड मिले हैं? तो A.R. रहमान पहले भारतीय जिन्हें ऑस्कर 2 बार मिल चुका, ग्रैमी भी मिल चुका है, स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए। अगला क्वेश्चन है कि असंतृप्त हाइड्रोजन क्या होता है? तो ऐसे हाइड्रोजन जिनमें कार्बन परमाणुओं की संयोजकता आपस में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होती है, उन्हें असंतृप्त हाइड्रोजन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई है? तो मोदी जी द्वारा 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई है। इसका उद्देश्य है आसीन जीवन शैली बनाना और दिन प्रतिदिन शारीरिक रूप से तरीके से व्यवहार में परिवर्तन लाना। अगला क्वेश्चन था कालिदास पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? तो 1980 में हुई है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, कला के क्षेत्र में। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन में कितने टैक्स लगाए थे? टोटल 3 प्रकार के टैक्स लगाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, घरों पर, ज़मीनों पर और पोल टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट है कि नारियल की भूसी किससे ऊतक से बनी होती है? तो नारियल की जो भूसी होती है ना, वो आपकी स्क्लेरेंजाइमा ऊतक से बनी हुई होती है। ठीक है, अगला है कि लोकतंत्र के 2 महत्वपूर्ण पहलू कौन थे? तो लोकतंत्र के जो 2 महत्वपूर्ण पहलू थे, ये थे स्वतंत्रता और समानता, 2 महत्वपूर्ण पहलू डेमोक्रेसी के। अगला था कि अक्टूबर 2022 में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायो गैस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो CBG, जिसको आप बोलते हैं कम्पैक्ट बायोगैस संयंत्र, इसका उद्घाटन हरदीप सिंह पुरी ने संगरूर पंजाब में किया है। ठीक है, पहला। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में गांधी जी के जन्मदिन को मनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसको आप DAC बोलते हैं, योजना अप्रैल 2022 में भारत के किस मंत्रालय ने शुरू की? तो ये यूनियन मिनिस्टर जो आपका है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, इनने अंबेडकर जी की स्मृति में ये शुरू किया है योजना। ठीक है, तो ये थे पूरे क्वेश्चन जो 1, 2 और 3 दिसंबर को SSC CGL के GK GS में पूछे गए हैं। और आई होप ये क्वेश्चन से आपको ज़रूर मदद मिलेगी आगे आने वाले इस एग्ज़ाम में। तो आपको ये वीडियो रिवाइज करके अच्छे से देख लेना है, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के और नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक